राम राम दोस्तों। आज तमने मैं एक हरियाणवी कहानी जिसका नाम है गुट्ठी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है आशा खत्री जी ने। तो हरियाणा में शकुंतला नाम की औरता ने कुंतल भी कह दिया करे है। तो कहानी शुरू होती है। कुंतल ने पैरण का बहुत शौक था। टुम्मा ते लगाओ तो लुगाइये ने सदाई ते रहा से, और उनमें भी गुट्ठी खास मन भावे, क्योंकि परिणय सूत्र में बंधन की रस्म की शुरुआत ही गुट्ठी तो होया करे से। यही कारण से कि गुट्ठी के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन जासे। कुंतल की गैलियाँ भी न्यू होया। ब्याह ने साल भर हो गया था, फिर भी वह अपनी सगाई वाली गुट्ठी सारी आंगली में पहरे रहती। चूल्हा चौका खेत क्यार हर जगह उसने जाना होता। और तो और गोसे पाथण ते लेके भैंसा के चारे डालने ताई, बल्कि खेता में ते ल्याण ताई के सारे काम उसने करने पड़े थे। यही कारण था कि उसकी सास ने उससे कई बार समझाया कि छोटी सी गुट्ठी आंगली तय कड़ के किते पड़ जाएगी, पर कुंतल सास की बात ने काना पर तार देती। बस कदे कदाए उसने चून ओसणना पड़ता तो उतार के एक ओढ़ा ने धर देती और हाथ धोते फेर पैर लेती। एक दिन जब सांझ के टाइम सबके रोटी खाई पाछे कासण मांझ के कुंतल साबण ते हाथ धोने लगी तो उसका कालजा धकते रह गया। हाथ ते गुंठी गायब थी। उसने घर में आड़े उड़े खूब टोई, पर किते ना दिखी। गुट्ठी खो जान के डरते उसने आधी रात ताई भी नींद न आई। तड़के उठते डांगरा की खोर में और इसी दूसरी जगह पे उसने गुट्ठी खूब ढूंढी। खेत में भी वह न्यून न्यान निगाहें दौड़ा के देखती रही, पर छोटी सी गुट्ठी ना मिली। हाँ, उसकी इन चौकन्नी नजरा ने ताड़ के उसका पति देशराज उससे इतना जरूर पूछ बैठा, के ढूंढे से, के खो गया? कुछ ना, वह आवाज़ में बोली। ना, कुछ ते बात से जो तू बार बार कभी नूने देखने लग रही से। देशराज की बात सुनकर उसने सारी बात बता देने में भलाई समझी और बोली, लागे से मेरी गुट्ठी खोगी। गुट्ठी खोगी? किते काट के न धर दी होगी, कत्ते न मिल रही। मन ते काल रात ने हाथ धोते आना बेरा पटा कि मेरी आंगली में गुट्ठी कोन्या। कुंतल बोली, जरूर काले लिकड़ी होगी। याद कर काल ईसा के काम करया था जब तने गुट्ठी तारनी पड़ी हो, देशराज ने कही। देशराज की बात सुनकर कुंतल के दिमाग पे जोर डाला तो याद आया अक उसने काल तड़के चून ओसना था। हो न हो गुट्ठी ओढ़े रसोई में रह गई हो, पर उसने ते याद आवे जनू उसने हाथ धोकर गुट्ठी पहरी हो। फिर भी गुट्ठी किते और ना मिलन की गुंजाइश देख के उसकी यह धारणा पक्की होती गई। आ गुट्ठी जरूर चून ओसणती आन रसोई में रह गई थी। घर आके दोनों वीर मर्दा ने पूरी रसोई छान मारी, पर गुट्ठी ना मिली। इसे ते सांझ ताई गुट्ठी गुम होने के बारे में पूरे परिवार ताई बात पहुँच गई। रसोई ते सारे टाइम सास के वाले रह से, जहाँ तक कुंतल के मन में सासू ये संदिग्ध बन गई। न्यूने सासू ने भी पूरा छो आ रहा था। बार बार नसीहत दिए पाछे भी बहू ने लापरवाही करके गुट्ठी खोदी। ऊपर पे बहू ने घर ते गुट्ठी गई ते गई कित, जिसी बात मुंह पे काट के सासू रामदेई के दुखी दिल पे करड़ी चोट मारी। ते रामदेई ने भी पूरा कड़वाहट ते जवाब दिया, जिसके हाथा ते जास कह से बहू उसके घर ते जाती के वार लागे से, और फिर तू ते घर घेरा गितवाड़ खेत क्यार सब जगह काम करे से। बात बाता में बात बढ़ती गई। सास बहू के इस विवाद में बेटे ने पहले माँ का पक्ष लिया, पर धीरे धीरे उसकी बदलती आस्था ने बहू का पलड़ा भारी कर दिया। बड़ी बहू बापने पीर गई थी और छोरियाँ अपने अपने सासरे। रामचंद्र मूक बना तमाशा देखता रहा, पर उसके मन में भी यह बात घर कर गई। अगुट्ठी घर ते वो भी रसोई क्यों आते, बार का कौन उठास कैसे। उसने भी रामदेई पे थोड़ा थोड़ा सा शक होने लग गया। हालांकि 40 बरस के साथ में उसने रामदेई की नीयत पे कभी भी शक करने का मौका नहीं मिला था। फिर रामदेई दौरे टूमा की भी कोई कमी ना थी, बल्कि उसने तो छोरा के ब्याह में अपनी टूमा में तय दोनों बहुआ की टूम खुद कह कर बनवाई थी, और इब भी कुछ टूम रामदेई दौरे बच रही छे, जिनका बहु बेटियों में बंटवारे के सिवाय कोई दूसरा उपयोग उसकी खातिर बचाए ना था।
का सुनी ते तो हो ही रही थी। चाणचक देशराज सिद्धम सुद्धा बूझ बैठा, माँ जे तने किते न्यून न्यान धर दियो ते ई भी बता दे, कोई बात ना, भूल चूक हो जा करे से। बेटे की मनसा भाप बूढ़ी रामदेई के तन बदन में आग लग गई। मेरे ते के पूछे से, वह जाने उसते पूछ जिसके हाथ में थी। मैं ना भूलती ते तू के ठास के थी, गलती ते मेरी से, पर मने के बेरा था घर ते चीज न्यू गायब हो जागी। बहू ने रोतड़ी आवाज में घूंघट के तीर चलाया और सुबकान लग गई। बात इतनी बढ़ गई कि बेटे बहू की ते आंगली उठी थी, रामचंद का तो हाथ ही उठ गया। रामदेई जड़ होगी। एक गुट्ठी के पाछे सास बहू माँ बेटा वीर मर्द के रिश्ते अपनी मर्यादा खो बैठी। रामदेई खातिर यह घटना घटना नहीं, बहुत बड़ा हादसा थी। बेटा तो बहू के आते पराया हो जासे, पर आड़े तो अपना मर्द भी कलंकित करने लग गया था। उस दिन पाछे रामदेई ने बस मौन साध लिया। बहू बेटे की बात का तयवा छोटा मोटा जवाब भी दे दी थी, पर रामचंद्र जो उसका धनी था उसने कति बोलचाल बंद कर दी। बड़ी बहू के पीर ताते उसने बड़े बेटे ते कह के दोनों भाइयों को न्यारा करवा दिया। रामदेई बड़े के साथ और रामचंद्र छोटे के साथ रहने लग गया। बेरा ना कड़ा कितनी दूर बसे दो खानदानों को, दो दिलों को जोड़ने वाली गुट्ठी ने पति पत्नी तक का बंटवारा करा दिया था। रामदेई उसूलों की पक्की कान कायदे वाली औरत थी। वह गली में भी कदे घूंघट खोल कर ना लिकड़ी, बल्कि वह तो खाली चपाड़ आगे के भी घूंघट काट कर चलिया करती। पूरे गांव में उसका मान सम्मान था। यह बात और थी कि उम्र के आखिरी दौर में उसके अपने ने उसने धोखा दिया थे, वह टूट बिखर गई। बेटा की रुखाई बदसलूकी लुगाई सह भी ले, पर अपना मर्द ऐसा करे तो वह बेचारी किसने दोष दे। फिर बहू ते पराया खून ठहरी। इस हादसे के बाद 1.5 साल में ही रामदेई दुनिया ने अलविदा कहेगी। रामचंद के दुख का कोई ठिकाना न था। वो खुद ने हालात ते मजबूर और ठगिया सा महसूस कर रहा था, और सारा दिन बैठक में एकला बैठा उक्का गुड़गुड़ाए जाता। रामदेई चाहे उससे बोली ना थी, पर वो जब जी करता बड़े बेटे के घर जाके उसके हाथ की बनी चाय पी के राज्य हो लेता, क्योंकि रामदेई का होना उसकी खातिर बड़ा सहारा था। इबर जब रामदेई भगवान ने प्यारी होगी तो रामचंद की भी जीने की इच्छा लगभग खत्म हो गई थी। पर चाहने से तो मौत ना मिले ना जिंदगी मिले। इन्हें विचारों में ओका कब ठंडा हो गया बेरा ना पाट्या। रामचंद ने फिर तलब हुई तो वो चिलम उठा के टूटे से पाया ओका भरन चाल पड़ा। हारे के दौरे बैठ के उसने चिलम की राख झाड़ के तंबाकू जमाया और आग दरण खातर अंगार तोड़न लग गया। तो उसने लाग्या जनो चिमटी किसी धातु ते टकराई हो। उसने फिर चिमटी मारी तो वह फिर वाही आवाज आई। इस पर रामचंद ने अंगारा चिमटी ते तोड़ तोड़ के बिखरा दिया। तो उसके सारे शामी उसके देखे जनो टूटे अंगारा के टुकड़े के बीच एक गुट्ठी पड़ी थी। वह गुट्ठी जो उसने देशराज की बहू अपनान खातर सुनार ते बनवाई थी, जो गोस्से पाथती हाण कुंतल की आंगली ते लिकड़ गई थी। गुट्ठी माथे में मार के रामचंद्र रामदेई की यादों के समुद्र में इसा डूबया, फिर डूबता ही गया। जूं जूं डूबे रामदेई की जहन की तैरती उसकी याद बार बार तैरती जावे। जूं जूं डूबे रामदेई की जहन याद में तैरती जावे, रामदेई की याद जहन में तैरती जावे।